नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अक्षांश देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम प्रॉपर रूप से महाद्वीपों का और महासागरों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आप इसमें देखिए। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपको क्या दिख रहा है इसमें? कौन सा महाद्वीप दिख रहा है? एशिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप दुनिया का कौन सा है? एशिया। नंबर 1 पे है एशिया। फिर एशिया से आप इधर की साइड जाओगे तो दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा दिखेगा? अफ्रीका। अफ्रीका से फिर आप इधर को जाओ तो कौन दिखेगा? नॉर्थ अमेरिका। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप दुनिया का कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से नीचे आए तो क्या है? साउथ अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से नीचे आए पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में बम विस्फोट हुआ तो कहाँ पहुंचे? सीधे यूरोप। छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। यूरोप में मन नहीं लगा तो तुमने कहा चलो ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते हैं। तो सबसे बड़ा सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया हो। तो दुनिया में कितने महाद्वीप है कुल? 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्रम क्या है? एशिया। एशिया से यहाँ पे लेटे थे खटिया पे, यहाँ से गिर गए तो कहाँ पहुँचे? अफ्रीका। अफ्रीका में हाथी पे बैठ के पहुँचे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में हाथी ने फेंक दिया सूंड से तो पहुँचे हो साउथ अमेरिका। ब्राजील के जंगलों में आप खोने वाले थे जब तक आपने कहा चलो बर्फ में जाते ठंडक ले लेते थोड़ा। अंटार्कटिका में पहुंचे। अंटार्कटिका में बम विस्फोट हुआ तो कहाँ पहुंचे? यूरोप। यूरोप में मन नहीं लगा तो आगे ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अब आपको एक चीज और देखना है, जो न्यूजीलैंड है यहाँ पर एक नए महाद्वीप की खोज की गई जिसका नाम है जीलैंडिया। जिसे क्या बोला जाता है? जीलैंडिया। ये नया महाद्वीप है। अभी इसे महाद्वीप की मान्यता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि महाद्वीप के रूप में ये सबमर्ज है, अभी पूरी तरह से वाटर में, पानी में डूबा हुआ है। तो एक नया महाद्वीप होगा अगर इसकी पूरी तरह से इसे मान्यता मिल जाती है। तो ये था महाद्वीप। अब हम देखेंगे महासागरों को। राइट। अभी हमने महाद्वीपों का अध्ययन किया था, उसमें हमने देखा था सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अब सबसे बड़ा देश देख लेते। सबसे बड़ा दुनिया का देश कौन सा है? रूस। रूस। सबसे छोटा देश आपको देखने को मिलेगा कहाँ देखने को मिलेगा पता है? कौन सी जगह है? भूमध्य सागर में स्थित वेटिकन सिटी। भूमध्य सागर में स्थित वेटिकन सिटी एक सबसे दुनिया का सबसे छोटा देश है। क्योंकि यूरोपीय देशों का प्रभुत्व है। ये देश वेश तो कुछ नहीं है, इटली का ही एक भाग है। वहाँ पोप का शासन है, पोप की चलती धार्मिक संस्था, इसलिए उसे एक देश के रूप में मान्यता दे दी गई। यही अगर भारतीय लोग करते तो लोग मान्यता नहीं देते, लेकिन चूंकि विकसित देश कर रहे हैं तो इसे वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा देश मान लिया गया है। राइट। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत यानी जो बिल्कुल शांत रहता है, उसमें उछल कूद नहीं होती है। तो ये कैसा है? बिल्कुल शांत है। इसमें स्थित मैरियाना गर्त दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है, सबसे गहरा गॉर्ज है। कौन सा? मैरियाना गर्त। प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा गड्ढा है। प्रशांत महासागर के बाद प्रशांत महासागर की आकृति पूछे कैसी? अंडाकार, गोल या जीरो की तरह है। इसके बाद नाम आता है अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर की आकृति आपको कैसी दिख रही? एस नुमा। तो अटलांटिक महासागर की आकृति जो है वो एस नुमा है। इसे हिंदी में अंध महासागर भी कहा जाता है। इसमें ही था बरमूडा ट्राइंगल। बरमूडा ट्राइंगल में समुद्री जहाज जाके फंस जाते थे। उसका कारण था समुद्री धाराएं, समुद्र में उत्पन्न होने वाले, या कह सकते हो कि चुंबकीय प्रभाव। लेकिन लोगों को पता नहीं था तो लोग सोचते थे यहाँ पर कोई दैवीय शक्ति है, कोई भूत है जिससे जहाज चले जाते हैं। अब इस समस्या को सॉल्व कर लिया गया है। इसके बाद नंबर आता है इंडियन ओशन का। किसका आता है? इंडियन ओशन का। इंडियन ओशन। अब आप देखो, इंडियन ओशन दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यानी महासागर का नाम दुनिया में एक ही के नाम पे है। किसके नाम पे? भारत के नाम पे। हिंद महासागर, भारत को इंडिया बोलते हैं, तो इंडिया के नाम पे है इंडियन ओशन। अगर आप कहोगे सर ये साउथ चाइना सी है तो कहेंगे ये सी है, महासागर नहीं है। क्या है? समुद्र है, महासागर नहीं है। ओशन नहीं है, सी है, ओशन नहीं है। हमारा सी तो छोटा होता है, सी से मिलके बनता है ओशन। तो दक्षिण चीन सागर है वो, और हमारा महासागर है दुनिया में। इसका मतलब है कि प्राचीन काल में भारत का प्रभाव दुनिया के व्यापार पर व्यापक रूप से रहा होगा, तभी तो हिंद महासागर है। वरना कोई भी उठा के देख लो, महासागर का नाम किसी देश के नाम पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम कहाँ चलेंगे? इसके बाद कई लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा, दक्षिण सागर। दक्षिण की ओर कौन सा सागर है? दक्षिण सागर। और दक्षिण सागर से सबसे ऊपर आप जाओगे तो यहाँ मिलेगा आर्कटिक महासागर। कौन सा मिलेगा?
आर्कटिक महासागर। तो कितने महासागर हो गए? 5। तो 5 महासागर हैं। अब आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी इसमें, जैसे कि ये जो आपको अंटार्कटिका दिख रहा है ना, ये जो आपको अंटार्कटिका दिख रहा है, ये पूरा बर्फ से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये क्षेत्र में निर्जन क्षेत्र, यहाँ पर कोई नहीं रहता, बर्फ ही बर्फ है। यहाँ पर वैज्ञानिकों के शोध संस्थान स्थित हैं। भारत के गंगोत्री, यमुनोत्री, भागीरथी जैसे शोध संस्थान यहाँ पर स्थित हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं दरअसल, एक होता है कोल्ड डेजर्ट, एक होता है हॉट डेजर्ट, गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान। तो दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? अंटार्कटिका, 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, जो केवल 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि अंटार्कटिका का जो डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट की तुलना में बड़ा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये कोल्ड डेजर्ट है दुनिया का सबसे बड़ा, ये कौन सा है? हॉट डेजर्ट। राइट, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आप देखो, दुनिया में सबसे बड़ा हमें ये पता चलेगा, सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी